बहुत सारे लोग जो है चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं और इससे कंटेंट जनरेट करके या पीपीटी बनवा करके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से आपको एक सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बताया गया है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, तमाम चीज़ें इसमें दिया गया है। ठीक है, पहला काम क्या हो गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करवाते हैं उसका कंप्लीट सिलेबस इसी तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा चैट जीपीटी, इसको हमने यहाँ पे बुक मार्क करके रखा है, तो इस तरह से आप इसको ओपन कर लेंगे। राइट, ये ओपन हो गया और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ ये जो प्लस आइकन है यहाँ क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन है ऐड फोटो एंड फाइल। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग उस पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा सिलेबस है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख देना है। ठीक है, कि हमें जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 MCQs चाहिए। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। आप ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ इसी टॉपिक पे होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो आप ये सारे डिटेल भी इसमें दे सकते हैं, बट मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हटा देता हूँ, टॉपिक को हटा देते हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी लिख दिया हमने। ओके, अब आपको एक काम और करना है, इसको समझ करके फिर आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग यानी कि आपको जैसा कंटेंट चाहिए उस तरह का आपको इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है और फिर इस तरह से प्रॉम्प्ट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करना है, ये जो टूल ऑप्शन दिख रहा है, टूल आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा रन डीप रिसर्च, यानी कि डीप रिसर्च करके एकदम से जेन्युइन कंटेंट हमें बनाना है, यानी कि हमें जेन्युइन कंटेंट चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से डीप रिसर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टूल में जाएंगे और रन डीप रिसर्च ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पीडीएफ को अपलोड किया जो कि हमारा सिलेबस है। उसके बाद ये सारे प्रॉम्प्ट हमने लिखे कि आप जो है एक्ट एज एन एक्सपर्ट क्वेश्चन पेपर सेटर, जो कि एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनकी तरह काम करें, या आप कंटेंट क्रिएटर फॉर एकेडमिक तो नहीं है ये, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और आपका टास्क ये रहेगा कि आपको 100 MCQs जो है जनरेट करना है और जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, हिंदी और देवनागरी। ठीक है, हिंदी मतलब हिंदी देवनागरी में और इंग्लिश में होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन क्या ऐसा होना चाहिए, यानी कि ईच क्वेश्चन शुड इंक्लूड, यानी हर एक क्वेश्चन में क्या इंक्लूड रहेगा, क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, 4 ऑप्शन होंगे ABCD। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, और करेक्ट आंसर भी हमें चाहिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, और जो फॉर्मेट होगा, जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल आपको कैसा चाहिए, हाई मतलब इजी चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हमें जो है इस लेवल का क्वेश्चन चाहिए, बहुत इजी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, मिक्स चाहिए, मीडियम और हार्ड लेवल। ठीक है, यहाँ पे स्लैश को हटा करके थोड़ा सा प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट एग्ज़ाम का नाम डाल देंगे, बाकी ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ओके, इतना कर देना है और फिर यहाँ पे ये जो बटन है यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीज़ें पूछेगा कि क्या ये 100 प्रश्न पूरे सिलेबस में सभी सब्जेक्ट को
बराबर बांटकर बनाए जाएं, यानी कि आपको किसी एक सब्जेक्ट का चाहिए, ये सभी सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको बोल देता हूँ कि मुझे जो है सिर्फ जनरल अवेयरनेस का चाहिए, ठीक है, या मैथमेटिक्स, आप ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, या रीजनिंग का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं जनरल अवेयरनेस का ले लेता हूँ, कंट्रोल-C करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा लगा हुआ है। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या हर सब्जेक्ट से एक निश्चित संख्या में प्रश्न लेने हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस से 30, मैथ से ये नहीं, इससे लेने हैं 100, ठीक है, 100 MCQs, ठीक है। इसी से आप चाहें तो 25 या 50 प्रश्न का एक सेट बना दूं, ठीक है, 50-50 का सेट बना दो, 50-50 का सेट बना दो, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद MCQs PPT या क्विज ऐप के लिए एक्सपोर्ट रेडी फॉर्मेट में हो, नहीं अभी ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ से करते हैं एंटर, ठीक है। तो ये जैसा ये पूछता है उस तरह से करना है। अब ये जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है, ये काम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये रिसर्च करेगा, अलग अलग वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से कंटेंट को उठाएगा और फिर ये जो है सभी क्वेश्चन को टाइप करके आपको देगा, ठीक है। तो जब तक ये काम कर रहा है तब तक आप जो है इसको मिनिमाइज करके आप तब तक जो है थंबनेल बना सकते हैं या कोई दूसरा काम कर सकते हैं। अगर आपको नहाने जाना है नहाने चले जाएं, आपको चाय कॉफ़ी पीना है पी लीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ओके, देखिए हो गया। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों, और 5 से 50 तक लिख दिया है, यानी कि 45 क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया है, टाइप कर दिया है। ओके, कोई बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें और चाहिए तो मोर 50 लिख देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये 50 और हमें टाइप करके दे देगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस कंटेंट को कॉपी कर लेना है, इसका काम हो गया, इसको मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे MS वर्ड सर्च करेंगे और यहाँ से MS वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। उसके बाद कंट्रोल-A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपनी पसंद का फ़ॉन्ट हिंद फ़ॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर देंगे और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज 16 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और यहाँ क्लिक करके कंट्रोल-V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। बस अब हमें क्या करना है, कंट्रोल-H करना है, यहाँ पे गो टू पर जाएंगे, गो टू, और यहाँ से पेज नंबर 1 टाइप करेंगे और गो टू पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पेज नंबर 1 पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पे जो भी फालतू चीज़ें हैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये हमने कर दिया। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, सभी सवाल को सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है और फिर ये जो हेडिंग 1 है इस पर राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी सवाल को सिलेक्ट करते जाएं और हेडिंग 1 हेडिंग 2 करते जाएं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे हिंदी के आगे और बैक स्पेस से ऐसे कर देंगे और स्लैश कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, बीच में स्लैश डाल देंगे। चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है सभी में फॉर्मेटिंग कर लिया है, यानी कि जितने भी सवाल हैं उसको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 कर लिया और यहाँ पे हमने जो है कुछ इस तरह से कर लिया है, इसमें तो नंबर हैं, ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ कर दिया और बीच में इस तरह से स्लैश डाल दिया है, ठीक है, सभी ऑप्शन में। और ऑप्शन के बाद यहाँ पे मैंने एक बार जो है लास्ट में माउस कर्सर रख के एक एंटर प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाल दिया है और फिर यहाँ पे आंसर है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ठीक है।
ऐसा हमने इसलिए किया है, यहाँ पे गैप इसलिए डाला है कि हमारा जो है सवाल और ऑप्शन एक स्लाइड में आ जाएगा और उसके नेक्स्ट स्लाइड में यानी कि उसके नीचे वाली स्लाइड में ये सारे एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें कर लिया, फॉर्मेटिंग वगैरह। अब हमें क्या करना है, किसी एक सवाल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद होम टैब में रहते हुए सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा कि जितने भी सवाल हैं सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ से हम लोग इसमें नंबरिंग को क्या कर देंगे, नन कर देंगे। इससे क्या होगा, इसमें जितने भी नंबर थे 1 2 3 4 जो भी नंबर थे वो हट जाएंगे और वापस से यहीं क्लिक करके नंबरिंग में हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे नंबरिंग ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, करेक्ट नंबर लग जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि सवाल नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो करके ये सवाल नंबर 5 से स्टार्ट हुआ था, है ना। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, कंट्रोल जी करूँ, गो टू में आ गए और यहाँ पे पेज नंबर 1 लिख करके मैं एंटर करूँ तो अब देखिए सवाल नंबर 5 से नहीं है, सवाल नंबर 1 से है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, किसी एक सवाल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग कर देंगे और इसका कलर चेंज करना चाहें तो इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सभी सवाल का कलर चेंज हो गया एक ही बार में। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और बस यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका कंटेंट MS वर्ड में था ये PPT में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर लेना है। ओके, एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर लेंगे और फिर ये इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब कंट्रोल की प्रेस करके माउस का पहिया अपने तरफ घुमाइए, आप देखेंगे कि ये इस तरह से हो गया है। ठीक है, पहला थोड़ा गलत हो गया है, बाकी सब सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन आंसर ये सारी चीज़ें हैं इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल X से कट कर लेता हूँ। चलिए कोई नहीं, पहले तो ये सारी चीज़ें सही है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक और एक्स्ट्रा स्लाइड लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके एक मिनट, इसके नीचे इसके यहाँ पे पहला स्लाइड पे आते हैं, फिर यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक न्यू स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट बनाना है जिसमें कि कुछ इस तरह का कंटेंट रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, फिर हिंदी में सवाल रहेगा, फिर 4 ऑप्शन रहेंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक बार एंटर की प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा गैप डालेंगे, फिर आंसर लिखेंगे और आंसर और एक्सप्लेनेशन अगर आपको अगली स्लाइड में चाहिए तो यहाँ पे ये स्पेस ज़रूरी है। इस तरह से ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स किस तरह से सेव होगा, इस तरह से सिर्फ इसमें इंग्लिश में नाम रहेगा। ओके, और ये चीज़ आपको ध्यान देना ही है कि सभी सवाल में हेडिंग 1, सभी ऑप्शन में हेडिंग 2 अप्लाई करना है और फिर यहाँ पे एक बार एंटर की प्रेस करके यहाँ पे गैप डालना है और गैप डालने के बाद आंसर लिखिए और आंसर लिखने के बाद जो है कंटिन्यू, आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके सेव कर लेंगे और फिर यहाँ पे सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इतना करते ही आपका जो है MS वर्ड से PPT बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा हो जाएगा, बहुत ही क्विक काम हो जाएगा। ये देखिए सारा काम हमारा जो है क्विकली हो गया। अब यहाँ पे एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए हो गया। इसमें ये दोनों एक ही साथ क्यों आ रहा है, थोड़ा सा कहीं पे गलती हमने करी है इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये पहला स्लाइड है, इससे मैंने निकाल लिया, आंसर और एक्सप्लेनेशन को निकाल लिया। फिर न्यू स्लाइड में जा कर के कोई भी एक स्लाइड ले लेंगे इसके नीचे और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर
ये एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए किसी एक स्लाइड पे क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से मैं अपना थीम इसमें अप्लाई कर दूंगा, कोई सा भी। ठीक है, ये थीम मैंने अप्लाई कर दिया, या जो भी आपको पसंद हो वो थीम आप इसमें अप्लाई कर देंगे। अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, होम में जाना है, लेआउट में जाना है और इसमें कोई भी एक लेआउट अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से रीसेट पे क्लिक करके रीसेट कर देंगे। राइट, और अब हमें क्या करना है, व्यू में जा करके पहले तो नोट्स बंद कर देते हैं, स्लाइड मास्टर में जाते हैं, कोई दूसरा अप्लाई करके एक बार मैं देखता हूँ, दूसरा लेआउट नॉर्मल, ये ब्लैक वाला। ठीक है, ये सही है। क्या करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और कोई सा भी एक दूसरा लेआउट इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो है पीपीटी बन के रेडी हो गया। राइट,